शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। अब होली का पर्व सन्निकट है और होली को एक साधना का पर्व भी माना गया है। वैसे तो होली उत्साह उमंग के रंगों का त्यौहार है, लेकिन इसमें त्रितापों का अंत करने के लिए भी हम साधना करें तो हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह आएगा कि हम साधना क्या करें और किस प्रकार से करें। तो किसी भी साधना को आध्यात्मिक क्षेत्र में करने के लिए अपने कुल इष्ट, जो अपने कुल परंपरा से चले आ रहे पितरों के द्वारा कुल इष्ट पूज्य हैं, सर्वप्रथम उनकी शरणागत ही होना गृहस्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और वह इष्ट हमें जिस सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। तो सबसे पहले श्रद्धा विश्वास रूपिणों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पितरों द्वारा चले आ रही इष्ट परंपरा पर, या जो भी हमारी कुल परंपरा से चले आ रहे रीति रिवाज हैं अपने इष्ट की पूजा के, सर्वप्रथम उसको करेंगे। और अपने कुल इष्ट से यही सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना हमेशा करें कि वह हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमें भौतिकता उससे प्राप्त होगी। सुख, जिसको भौतिक सुख कहते हैं, उसको कदापि भी इस क्षेत्र में भौतिक सुखों की चाह नहीं सोचनी है। अंदर से जो एक शांति का स्रोत है वह उस इष्ट की कृपा से ही प्रकट होता है और जो परम अनुभव गम्य होता है। अब कोई कहे उस अनुभव को बताओ, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो अपने के स्व आनंद को दूसरे को चखा पाए या बता पाए। वर्णन जरूर कर सकता है, लेकिन उसका रसास्वादन करने के लिए स्वयं ही साधना में उतरना पड़ेगा। अब यहाँ पर होली नज़दीक है, तो होली में एक छोटी सी साधना हम अपने घर में ही रहकर कर सकते हैं। जिस रात्रि होली जलती है उस रात्रि को अपने घर में एक स्वच्छ और साफ कोने में अपने इष्ट की छवि को सम्मुख रखें और एक गाय के घी का दीपक जो शुद्ध हो, अन्यथा फिर तिल का तेल लें, उसको जला लें और मानसिकोपचार पूजा करें। तो अब उदाहरण के लिए एक मंत्र यहाँ पर है कि कहीं रोगों से निवृत्ति नहीं हो पा रही है, कोई मार्ग नहीं सूझ पा रहा है, तो ऐसे समय में महामृत्युंजय की मंत्र की साधना भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे तो कम से कम महामृत्युंजय मंत्र में 3,30,000 मंत्र होने चाहिए जप में। लेकिन हम प्रतिदिन एक नियम धारण करें होली से, तो होली की रात में जो मंत्र जपा जाएगा वह एक जागृत अवस्था में आ जाता है और जो सने सने जप करने पर फलों को प्रदान करता है। तो महामृत्युंजय मंत्र के वैसे कई रूप हैं। कोई ओम होंग जूंग सह बीच में अपना नाम लगाता है, जैसे मेरा नाम गिरीश चंद्र पलड़िया है, तो ओम होंग जूंग सह गिरीश चंद्र पलड़िया पालय पालय सह जुंग होंग ओम। ओम होंग जूंग सह गिरीश चंद्र पलड़िया पालय पालय सह जुंग होंग ओम। एक रूप यह है। एक है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुक्मे बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुक्मे बंधनादितो मुक्षीयमामृतः। वैसे यह महामृत्युंजय मंत्र यजुर्वेद में है, यजुर्वेद के से यह लिया गया है। अब इसको यदि हम और महामृत्युंजय को और संपुटित करेंगे तो एक है ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः स्वभुव भू ओम सह जुंग होम ओम। तो कहने का मतलब है कि जो हमें अच्छा लगे, जिसमें हमारा मन टिके, जो हमें सर्वश्रेष्ठ अपने अंतःकरण की आवाज़ से लगे, उस मंत्र को हम जप सकते हैं। कोई ओम होम जुंग सह इतना त्रिअक्षरी भी कर सकता है। और एक है यदि कोई इसको और ज़्यादा करता है तो इसमें देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के भी महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, तो उनको भी पूरे पुटों को ले सकता है। तो इस प्रकार है ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेदो सन परसदति दुर्गाणि विश्वानिवेव सिंधुरुत्याग्नि ओम हंसात्मको योपामग्ने तेजसा दीप्यमानः सनो मृष्टोस्तांग नमो ब्राह्मणे विश्वनाभिः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। एक यह भी है कि शुरू में देवी का ओम जात वेद से सुनवाम सोमम रातियतो निदहाति वेदो सन परसदति दुर्गाणि विश्वानिवेव सिंधुरुत्याग्नि। अब ब्रह्मा ओम हंसात्मको योपामग्ने तेजसा दीप्यमानः सनो मृष्टोस्तांग नमो ब्राह्मणे विश्वनाभिः। हम विष्णु ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। अब शिव जी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। अब इन मंत्रों को जपते समय जिस जिस देवता का हम मंत्र जप रहे हैं तो उनका ध्यान भी करें। यह बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय है। होली की रात आप इसको जपें और बहुत अच्छा इसका परिणाम है। तो अस्तु इतना ही। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेज। सभी आत्मीय जनों से हृदय जनों का सादर नमस्कार।